महर्षि रमन से बातचीत। एक प्रोफेसर ने पूछा है, इस बाह्य अभिव्यक्ति का क्या प्रयोजन है? महर्षि, इस अभिव्यक्ति ने ही तुम्हें प्रसन्न करने को प्रेरित किया है। भक्त, सत्य है, मैं माया से आवृत हूँ, इससे किस प्रकार मुक्त हूँ? महर्षि, कौन माया से आवृत है, कौन इससे मुक्त होना चाहता है? भक्त, गुरुदेव, यह पूछने पर कौन? मैं जानता हूँ कि यह अज्ञानी मैं है, जो इंद्रिय समूह मन तथा देह से बना है। पॉल ब्रंटन की पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने कौन सा विचार करना प्रारंभ किया। 3-4 बार मैं उल्लासित हुआ। वह उल्लास कुछ काल तक बना रहा, तदुपरांत वह समाप्त हो गया। मैं कैसे सुस्थित हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करने में मेरी सहायता करें। महर्षि, नवीन प्रकट हुई वस्तु निश्चय ही समय आने पर नष्ट हो जाएगी। भक्त, मुझे नित्य सत्य तक पहुँचने का मार्ग बताने की कृपा करें। महर्षि, तुम वही हो। क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग रह सकते हो? अपने आप रहने हेतु किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सदैव वही हो। एक और अधीर प्रश्नकर्ता ने लंबी सी भूमिका बांधते हुए अंत में यह जिज्ञासा की कि कुछ बालक अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं। वह अपने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी उम्र के लोगों जो इसके साक्षी हों उनके समाधान हेतु नहीं, वरना उन शिशुओं के हेतु चाहते हैं जो काल के शिकार होते हैं। महर्षि, उनको ही यह प्रश्न करने दो। बच्चों के दृष्टिकोण से उत्तर चाहने के लिए तुम प्रश्न क्यों करते हो? मुसलमान प्रोफेसर ने पूछा, जब मैं यहाँ हूँ मेरा मन सात्विक है। जैसे ही मैं यहाँ से पीठ मोड़ता हूँ मेरा मन कितने ही पदार्थों के पीछे भागता है। वक्त, मैं इसे कैसे समझाऊंगा? महर्षि, क्या पदार्थ तुमसे भिन्न है? दृष्टा के बिना दृश्य नहीं हो सकते। ऐसा होते हुए तुम क्या जानना चाहते हो? आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे को जानेंगी। भक्त, मैं पुनः आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ, इस सब के सत्य को कैसे जानूं एवं इसका अनुभव कैसे करूं? महर्षि, किसी भी नवीन वस्तु को प्राप्त करना नहीं है, आत्मा को केवल अज्ञान से मुक्त करना है। आत्मा को अनात्मा से मिलाना ही वह अज्ञान है। भक्त, हाँ, मैं अभी भी नहीं समझता हूँ। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यहाँ सब आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में हैं। आपने ही प्रारंभ में किसी गुरु अथवा ईश्वर की सहायता प्राप्त की होगी। अब वही कृपा दूसरों को प्रदान कर मेरी रक्षा करें। यहाँ आने से पूर्व मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा थी, किंतु ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला। बेंगलोर से मैंने अपने स्थान को लौट जाने का निश्चय किया। मुझे श्री फ्राइडमैन आदि अन्य व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। आप ही मुझे यहाँ खींच कर लाए। मेरी स्थिति भी पॉल ब्रंटन के समान है, जिन्हें बम्बई से घर जाने का कार्यक्रम रद्द कर यहाँ आने को बाध्य होना पड़ा था। यहाँ आने पर प्रारंभ में मुझे संकोच था। मैं सोचता था कि क्या आपके समीप आकर बात करने की आज्ञा भी प्रदान की जाएगी। मेरे समस्त संशयों का शीघ्र ही निवारण हो गया। मैंने देखा यहाँ सब बराबर हैं। आपने सब में समानता स्थापित कर दी है। मैंने आपके व अन्य लोगों के साथ भोजन किया। यदि मैं यूपी में अपने समाज के लोगों से यह सच कहूँगा तो वे विश्वास नहीं करेंगे। ब्राह्मण मेरे साथ जल ग्रहण नहीं करेंगे और न मेरे साथ पान चबाएंगे, किंतु यहाँ तो आपने मुझे तथा मेरे समान लोगों को अपनी शरण में ले लिया है। यद्यपि गांधी जी भी बहुत प्रयास कर रहे थे, किंतु वे देश में यह स्थिति नहीं ला सकते। आपके सानिध्य में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको ईश्वर मानता हूँ। मैं श्री कृष्ण को सत्य ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है
किसी भी देवता की उपासना करते हुए साधक मुझे ही पूजता है तथा मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जबकि दूसरों ने कहा है मुक्ति मेरे द्वारा ही मिलेगी। इतनी विशाल हृदयता केवल कृष्ण में ही है। उन्होंने ईश्वर की तरह कथन किया है। आप भी उसी प्रकार की समानता का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर सैयद ने प्रश्न किया, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले साधक के लिए क्रम का मार्ग श्रेयस्कर है अथवा वैराग्य का, प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का मार्ग? महर्षि, क्या तुम आत्मा से बाहर जाते हो? निवृत्ति से तुम्हारा क्या आशय है? एक अमेरिकी इंजीनियर ने सत्संग, संतों का संग के संबंध में पूछा है। महर्षि, सत्य हमारे आंतर में है। भक्त, मैं कौन हूँ? पुस्तक में आपने हृदय को मन का स्थान बताया है, क्या ऐसा ही है? महर्षि, मन ही आत्मा है। भक्त, क्या यह स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा का प्रक्षेपण? महर्षि, वही है। भक्त, पश्चिम के निवासी मन को सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं, जबकि पूर्व के निवासियों के विचार इसके विपरीत हैं। क्यों? महर्षि, जहाँ मनोविज्ञान समाप्त होता है वहाँ दर्शन आरंभ होता है। यह अनुभव की बात है। मन उत्पन्न होता है, हम उसे देखते हैं। मन के बिना भी हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसका प्रमाण है। भक्त, गहन निद्रा में मैं रहता है, प्रतीत नहीं होता। महर्षि, यह तो तुम जागृति अवस्था में कहते हो, अब तो मन कहाँ रहा। गहन निद्रा में तुम मन से अतीत रहते हो। भक्त, पाश्चात्य दर्शन मन का उच्चतर आत्मा द्वारा प्रभावित होना स्वीकार करता है। अमेरिकी इंजीनियर ने पूछा, क्या जगह की दूरी से अनुग्रह पर प्रभाव पड़ता है? महर्षि, काल तथा देश हमारे अंदर ही हैं। तुम सदैव अपनी आत्मा में हो। देश तथा काल इसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं? भक्त, रेडियो से समीप वाले जल्दी सुनते हैं। आप हिंदू हैं, हम अमेरिकी हैं, क्या इससे कुछ अंतर पड़ता है? महर्षि, नहीं। भक्त, व्यक्ति के मन के भाव भी दूसरे लोग जान लेते हैं। महर्षि, इससे प्रकट है कि सब लोग एक हैं। आश्रम में कुछ फ्रांस की महिलाएं तथा पुरुष एवं कुछ अमेरिकी आए। उन लोगों ने श्री भगवान से कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था, पूर्व का पश्चिम को क्या संदेश है? महर्षि, सबका लक्ष्य एक ही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, तुम कैसे कहते हो कि मैं हूँ? क्या तुम अपने को जानने के लिए प्रकाश की सहायता लेते हो, अथवा क्या पुस्तकों में पढ़कर तुम्हें इसकी जानकारी हुई है? कैसे? प्रश्नकर्ता ने कहा, अनुभव से। महर्षि, हाँ, अनुभव ही वास्तविक है। ज्ञान हेतु दृष्टादृश्य होना आवश्यक है, किंतु अनुभव अनंत शाश्वत है।